guys, hope you all are well. So welcome back to my channel Physiology in 10 minutes video lecture. So guys, आज का जो लेक्चर है वो जस्ट इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी है कि फिजियोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हम लोग फिजियो क्यों पढ़ते हैं. सो गाइज, अगर हम लोग फिजियोलॉजी के वर्ड की बात करें तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ये एक ग्रीक जो लैंग्वेज है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है. इट्सेल्फ फिजियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइसिस एंड लोगोस. फाइसिस का मतलब होता है नेचर और ओरिजिन, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी. सो इट्स मीन कि द वर्ड फिजियोलॉजी से टू स्टडी ऑफ नेचर एंड ओरिजिन. ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ नेचर और ओरिजिन की जब भी हम बात करेंगे तो इस मीन्स हम लोग फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. सो गाइस, अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है कि टू स्टडी अबाउट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एंड देयर पार्ट्स. मतलब कि हम नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके पार्ट्स के बारे में फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. बेसिकली फिजियोलॉजी को इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है, कौन से केमिकल और मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली बॉडी की फंक्शनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिजियोलॉजी की ब्रांचेस की, तो फिजियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लाइक वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी, प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी. मीन्स कि एक सिंपल है कि हम लोग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वायरस से लेके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म में जितने भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उन सबको हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है. जिस तरीके से हम एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई, क्या इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसके, इस तरीके से फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी के पढ़ेंगे. ठीक है. सो गाइस, फिजियोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम जाहिर से है कि एक नॉर्मल बॉडी जो है वो एक्टिविटी किस तरीके से कर रही है, एक नॉर्मल बॉडी जो है वो प्रोग्रेस डेवलप कैसे हो रही है, हम सारी चीज़ें ये सब कुछ हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. सो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें और अकॉर्डिंग टू गाइटन की बात करें तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द लाइफ. मतलब एक लाइफ की डेवलपमेंट, उसकी ओरिजिन और उसकी प्रोग्रेस में जो भी नॉर्मल फंक्शंस हो रहे हैं उन सब की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहेंगे. फिर ब्रांचेज हैं जिनको आगे फर्दर हम लोग डिफाइन करते जाएंगे कि वायरल फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इसमें हम लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं. बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह के नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है, बैक्टीरिया के नॉर्मल जो पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में. सेलुलर फिजियोलॉजी मीन्स कि सेल्स की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि जो सेल है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो डेवलप कैसे होता है, वो नॉर्मल फंक्शन कैसे करता है. ठीक है. फिर उसकी प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सब कुछ हम लोग इसमें सेलुलर फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं. प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे डेवलप हो रहे हैं, प्लांट्स नॉर्मली कैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्लांट्स जब एबनॉर्मल हो जाएंगे तो उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एंड द वास्ट अमाउंट ऑफ जो एजुकेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज लाइक ह्यूमन फिजियोलॉजी. मीन्स कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. उसके बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या, जो कि कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके से इसमें ऑबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, फिर वो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं तो उनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजियोलॉजी में बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स को नॉर्मल फंक्शंस पढ़ेंगे. और दूसरी बात ये कि हम लोग जो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है नॉर्मल फंक्शन में तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन होती रहेगी फिजियोलॉजी में कि एक बॉडी जो है वो नॉर्मली कैसे फंक्शन करती है, तो उस वक्त नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस क्या हो रहे होते हैं, और जब कोई डिसऑर्डर आ जाता है, डिजीज़ आ जाता है, तो उस वक्त फिजियोलॉजी का क्या रोल होता है, फिजियोलॉजी किस तरीके से वहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस जो है वो डील करते हैं. उसके बाद हम लोग अगर बात करें वर्ड ओरिजिन की बात भी होगी तो मतलब कि इन शॉर्ट हम कहेंगे कि फिजियोलॉजी में हम लोग एक छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन तक हम लोग जो है वो फिजियो के बारे में पढ़ेंगे. सो आई होप गाइस कि आपको इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी समझ आ गया होगा. ये टोटली डिपेंड था गाइटन पे, गाइटन के कॉन्सेप्ट पे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी की. और गाइटन एंड हॉल जो फिजियोलॉजी की बुक है उससे रिलेटेड हर लेक्चर होगा. सो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा ताकि फिजियोलॉजी के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट और एक जो कॉम्प्लेक्स उसके जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं उन सब से आप जो है वो बेसिकली क्लियर आप ये कॉन्सेप्ट हो सकें और आप लोग इजीली पढ़ सकें कि फिजियोलॉजी है क्योंकि फिजियोलॉजी सिर्फ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. और इसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में भी जो भी गाइडन में डिस्क्राइब किया गया है उन सबको भी हम फर्दर चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे. ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था
चैप्टर नंबर 1 का कि फिजियोलॉजी है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या और वो कहाँ से वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। बाकी फर्दर जो इनकी डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिस्क्राइब आगे किस तरीके से गाइडर ने इसे किया है, किस तरीके से ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वो सब हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को फिजियोलॉजी का जो वर्ड है उसकी मीनिंग और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और क्यों इसे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे ताकि आगे के जो लेक्चर्स हैं वो आप इजीली समझ सकें। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़।